आज हम पढ़ेंगे रीमर के प्रकार। मुख्यतः रीमर दो प्रकार के होते हैं, हैंड रीमर और मशीन रीमर। हैंड रीमर हाथ द्वारा चलाए जाते हैं और मशीन रीमर मशीन द्वारा चलाए जाते हैं। इस पर यानी हैंड रीमर अगर पढ़ते हैं, इस प्रकार के रीमर की सैंक के ऊपर एक वर्गाकार टैंग होती है। इस वर्गाकार टैंग को टैप रिंच द्वारा पकड़ करके या इसके विशेष स्पेंडल द्वारा पकड़ करके इसको आसानी से हाथ द्वारा घुमाया जा सकता है। अधिकांशतः हैंड ट्रिमर दाएं हाथ की ओर से कर्तन करने वाले होते हैं, यानी उसको जब राइट हैंड की तरफ घुमाते हैं जब ही कटिंग करने का कार्य करते हैं। हेलिक्स फ्लूट ट्रिमर का हेलिक्स बाईं ओर होता है, यानी इसके जो हेलिक्स कोण है वो बाईं ओर घुमा रहता है और कटिंग दाईं ओर करता है। इसकी सैंक सीधी होती है। रिमिंग के समय चिटचाहट को कम करने के लिए अधिकांशतः हैंड ट्रिमर में असमान दांतें पाए जाते हैं। असमान का मतलब उन दांतों का आपसी कोण विपरीत होता है। जैसे यहाँ एक दांता, इसको सेंटर से अगर देखें तो ये जो कोण है वो 62.5 है, तो इसका विपरीत वाला इसके सेम होगा। फिर इसके साइड वाला देखिए तो 59 डिग्री 3 मिनट है, तो ये भी 59 डिग्री 3 मिनट है। इससे क्या होता है कि दांतों की जो लंबाई है वो व्यास में तो बराबर होती है, पर इसके जो गैप है वो अलग अलग होता है, जिससे चिटचिटाहट नहीं होती है। प्रत्येक दांता अपना स्वतंत्र रूप से कार्य करने लगता है। अगर सारे एक ही कोण पर हों दांते तो वहाँ पर चिटचिटाहट होने लगती है। तो हैंड रिमर का पहला प्रकार है पैरेलल रिमर। पैरेलल हैंड रिमर की बॉडी बेलनाकार होती है जिस पर समांतर फ्लूट्स कटे होते हैं। ये फ्लूट सीधे घुमावदार होते हैं, जैसे ये रहा पैरेलल हैंड रिमर। इस प्रकार के रिमर की बॉडी के निचले भाग पर चैम्फर किया होता है। नीचे हल्का सा इसको चैम्फर दिया है ताकि यह होल में जल्दी से प्रवेश कर जाए, जिससे यह आसानी से ड्रिल किए गए छिद्र में प्रवेश कर जाए। इसके द्वारा 0.05 से 0.125 mm तक की धातु को काटा जा सकता है। इसका प्रयोग छिद्र को उचित आकार देने के लिए, सही साइज में बनाने के लिए किया जाता है। अब है पॉयलेट सहित हैंड रिमर। यानी इसमें क्या होता है, इसमें एक नीचे गाइड पॉयलेट दिया हुआ है। यह होल के व्यास के बराबर होता है। यह पहले होल में चला जाता है, फिर दांते अपना कार्य करना शुरू करते हैं। तो यह होल के अंदर इस रिमर को गाइड करने का कार्य करता है। इससे रिमर बिल्कुल सीधा होल के अंदर प्रवेश करता है। इस प्रकार के रिमर में पायलट का उपयोग रिमर को गाइड करने के लिए किया जाता है। पायलट को रिमर की बॉडी के सिरे पर एक ही बेलनाकार अपघर्षित हिस्सा बना करके, यानी एक ही बेलनाकार इसको मेटल को ग्राइंडिंग करके इसको बनाया जाता है। यह पायलट होल के साइज का होता है, यानी जो ड्रिल होल होगा उस साइज का होता है, जिससे रिमर और छिद्र के केंद्र संकेंद्रित रहे, यानी दोनों बिल्कुल पैरेलल और सुव्यवस्थित रहे। इसे पायलट रिमर के नाम से जाना जाता है। अब है समांतर सैंक वाला सॉकेट रिमर। इसमें क्या होता है, समांतर सैंक होते हैं इसके। इस प्रकार के रिमर में मीट्रिक मोस्ट टेपर के समान ही टेपर कर्तन कोर होती है। सैंक बॉडी के साथ जुड़ा रहता है तथा वर्गाकार होता है। इस प्रकार के रिमर के फ्लूट सीधे व घुमावदार दोनों प्रकार के हो सकते हैं। इस रिमर का प्रयोग आंतरिक मोस्ट टेपर की रिमिंग करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग 3 रिमर के सेट में होता है, जिसमें रफिंग रिमर, पूर्व परिष्कृत और परिष्कृत रिमर, 3 जो हैं इसमें सेट में, एक सेट में 3 रिमर आते हैं। यहाँ ये रिमर दोनों हैं, इसमें स्ट्रेट फ्लूट हैं, इसमें घुमावदार हैं, और ये 3 सेट में आते हैं। पहला है जो अपना रफ में, फिर पूर्व परिष्कृत और परिष्कृत, ये 3
जो है प्रकार के आते हैं। तो यहाँ ये सीधे फ्लूट्स वाला है और ये हेलिकल फ्लूट्स वाला है। इसमें बिल्कुल सीधे फ्लूट्स हैं और इसमें घुमावदार फ्लूट्स होते हैं। तो यह जो है मोस्ट टेपर को रिमिंग करने के लिए काम में लाया जाता है। अब पढ़ेंगे अपन एडजस्टेबल हैंड रिमर। इस रिमर की बॉडी पर टेपर में स्लॉट्स बने होते हैं, जिसमें उसी टेपर में बने कटिंग ब्लेड स्लाइड कर सकते हैं। इस प्रकार की रिमर की कटिंग एज एक दूसरे के पैरेलल रहती है। इन ब्लेडों को पकड़े रखने के लिए विशेष प्रकार के जो दो नट हैं, एक ऊपर और एक नीचे, ये नीचे और ये ऊपर, इस प्रकार के जो नट होते हैं वो इसमें लगे होते हैं। इनके बीच में कटिंग ब्लेड रहते हैं, यानी दोनों नटों के बीच में यहाँ कटिंग ब्लेड रहती है। बॉडी पर अधिक ब्लेड नीचे समायोजित होते हैं तो रिमर का साइज कम हो जाता है। यदि इसको नीचे की तरफ स्लाइड करवाते हैं, यानी इसको खोलेंगे, इसको कसेंगे तो ब्लेड नीचे सरकेगी। नीचे सरकने से इसका व्यास जो ब्लेड है वो अंदर ग्रूव में गहरे में चली जाती है और इसका व्यास कम हो जाता है। साइज बढ़ाने के लिए ब्लेड को रिमर के ऊपर के सिरे की तरफ खिसकाया जाता है। रिमर के साइज को 0.8 mm तक घटाया बढ़ाया जा सकता है। रिमर के साइज को एडजस्ट किए जाने के कारण इसे एडजस्टेबल रिमर के नाम से जाना जाता है। जैसे इसमें इस प्रकार से 4 ग्रूव कटे रहते हैं लंबाई में, यहाँ गहरे और ऊपर वाली सिरे पे कम गहरे। इसमें जो ब्लेड लगाई जाती है वो ब्लेड इसके अंदर स्लाइड करती है, जैसे इसमें कर रही है ये ब्लेड। यहाँ इसमें नट लगा देते हैं और यहाँ भी इसमें भी नट लगा देते हैं। जब इस नट को ढीला करेंगे और इसको कसेंगे तो ब्लेड नीचे जाएगी। नीचे जाने से इसकी जो है ब्लेड ग्रूव में गहराई में चली जाती है और उसका साइज, रिमर का साइज कम हो जाता है। इसमें इसके साइज इस प्रकार की होती है, यहाँ से टेपर होती है ये ब्लेड, तो जहाँ ये नट लगता है वहाँ टेपर होती है ताकि ये हमेशा नीचे दबी रहे ब्लेड। फिर है टेपर पिन हैंड रिमर। बहुत सी मशीनों में शाफ्ट तथा हब का अस्थायी जोड़ बनाने के लिए टेपर पिन का उपयोग किया जाता है। जो पिन है वो फास्टनर के रूप में काम आती है और इसका उपयोग जो है मशीनों के अंदर किया जाता है। टेपर पिन का प्रयोग किया जाता है। ये टेपर पिन स्टैंडर्ड टेपर में बनी होती है। इन्हें टेपर पिनों के टेपर के अनुपात अनुसार बाजार में टेपर रिमर उपलब्ध होते हैं, यानी जिस टेपर अनुपात में टेपर पिन मिलती है उसी अनुपात में टेपर रिमर भी मार्केट में मिलता है। ये टेपर रिमर ड्रिल किए गए होल को टेपर में बनाते हैं। ये रिमर स्ट्रेट फ्लूटेड तथा हेलिकल दोनों प्रकार के हो सकते हैं। ये टेपर रिमर है, टेपर पिन रिमर है जो होल को टेपर में बनाने के काम आता है, क्योंकि ड्रिल जो होल बनाता है वो है पैरेलल बनाता है और जो पिन लगती है वो टेपर में होती है। तो टेपर होल को टेपर बनाने के लिए टेपर रिमर का उपयोग किया जाता है। अब है एक्सपेंशन हैंड रिमर। यह भी एक प्रकार से एडजस्टेबल ही होता है। इस रिमर की बॉडी को स्प्लिट किया जाता है, यानी इसकी बॉडी यहाँ से कटी होती है। इस रिमर के निचले सिरे पर एक टेपर होल, यहाँ पर एक टेपर होल होता है जिसमें चूड़ियाँ कटी होती है। इन चूड़ियों में एक विशेष स्क्रूदार टेपर प्लग कसा जाता है या लगाया जाता है। जब इस प्लग को जब टाइट किया जाता है तो ये अंदर प्रवेश करता है। अंदर प्रवेश जब करता है तो इसका व्यास यहाँ से बढ़ने लगता है।
जब प्लग को टाइट किया जाता है तो रिमर की बॉडी फैलने लगती है। एक्सपेंशन रिमर बड़े साइज़ों के होल की रिमिंग करने के लिए काम में लाए जाते हैं। तो यहाँ पर भी अगर देखते हैं, यह भी एक प्रकार से एडजस्टेबल ही होता है। इसकी जो बॉडी होती है उसकी बॉडी को अपन स्प्लिट कर देते हैं, यानी चारों तरफ से 4 कट लगा देते हैं, और इसके अंदर एक टेपर होल होता है। ये टेपर होल होता है। इस टेपर होल में चूड़ी कटी होती है और एक प्लग जो टेपर में होगा इसको इसके अंदर कसा जाता है। जब इसको कसेंगे तो ये इसको फैलाएगा, फैलाने से इसका प्रसार होगा, इसलिए इसको एक्सपेंशन रिमर के नाम से जाना जाता है। अब पढ़ेंगे फ्लूटेड रिमर। फ्लूटेड रिमर 2 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला है समांतर फ्लूटेड रिमर, यानी इसमें जो फ्लूट्स होते हैं वो बिल्कुल पैरेलल होते हैं। तो इस समांतर फ्लूटेड रिमर में देखते हैं, इस प्रकार के रिमर के अक्ष के समांतर सीधे फ्लूट्स कटे होते हैं। इस प्रकार के रिमर का प्रयोग साधारण रिमिंग क्रियाओं के लिए एवं सीधे छिद्रों की परिशुद्ध माप बनाने के लिए किया जाता है। जैसे यहाँ दिखा रखा है ये रिमर, इसमें फ्लूट्स बिल्कुल सीधे हैं। फिर होता है स्पाइरल फ्लूटेड। इस प्रकार के रिमर एक विशेष कोण पर फ्लूट्स को बनाया जाता है। इस रिमर्स का प्रयोग छोटे छोटे आकार के टेपर छिद्रों को परिशुद्ध माप में बनाने के लिए किया जाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, लेफ्ट हैंड स्पाइरल फ्लूटेड और राइट हैंड स्पाइरल फ्लूटेड। यानी इसमें ये है लेफ्ट हैंड स्पाइरल फ्लूटेड और ये है राइट हैंड स्पाइरल फ्लूटेड। फिर है हेलिकल फ्लूटेड रिमर। इस प्रकार के रिमर पर एक विशेष प्रकार कोण पर फ्लूट्स बने होते हैं, परंतु इन रिमर्स का व्यास 10 mm से अधिक होता है, यानी 10 mm से ज़्यादा व्यास नहीं मिलते हैं। हेलिकल फ्लूट्स रिमर का प्रयोग जॉब में चाबीदार खांचों एवं अन्य रूप से काटी गई रेखाओं की रिमिंग करने के लिए किया जाता है, जिससे कि वे छिद्र या गैप में चिटचिटाहट ना कर सके। कहने का मतलब, जैसे स्प्लाइन शाफ्ट का होल है या चाबीदार होल है, वहाँ अगर स्ट्रेट फ्लूटेड रिमर का उपयोग करेंगे तो इसके दांते चाबी के पैरेलल आते ही फंस जाएंगे, फंस करके दांते टूटने का डर रहता है। इसीलिए यहाँ पर अपन स्पाइरल हेलिकल फ्लूटेड का उपयोग करते हैं, ताकि ये जो चाबी है इस चाबी के अंदर विशेष जो दांते हैं विशेष कोण में बने होने के कारण सीधे चाबी के स्लॉट में ये दांते नहीं फंसेंगे और चिटचिटाहट भी नहीं होगी। इसलिए जहाँ पर चाबी घाट बना हुआ है या स्प्लाइंस होल्स बने हुए हैं, वहाँ अगर रिमिंग करनी है तो हेलिकल फ्लूटेड रिमर का उपयोग अपन करते हैं, ताकि उसके दांते उस स्लॉट में ना फंसें।